ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमय और कठिन है। इसे समाधि अवस्था में कहते हैं। इसे कहते व सुनते समय अत्यंत रोमांच का अनुभव होता है। ब्रह्म कथा कहते हुए ब्रह्म कहते हैं, पूर्व काल की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने निर्गुण दिव्य तेज से एक नगरी की उत्पत्ति की। इस नगरी का नाम इन्होंने पंचक्रोशी नगरी रखा। यह अत्यंत शांत और दिव्य नगरी थी, जहाँ पर आकर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की, क्योंकि यह अत्यंत शांत नगरी थी। यहाँ आकर भगवान श्री हरि ने पुरुष रूप प्रकट किया और पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करने लगे। यह पंचाक्षरी मंत्र किसी भी देव से संबंधित या देवी से संबंधित हो सकता है, परंतु जिस पंचाक्षरी मंत्र का भगवान श्री हरि ने उच्चारण किया वो था ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तप करने लगे। जब भगवान श्री हरि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे तो इस पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जप से एक दिव्य ध्वनि का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि के आनंद से अनेक लहरें उठने लगीं। श्री हरि भगवान विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंद लहरी में डूब गया और अनुभव करने लगा। उनके शरीर से पवित्र ओमकारमय ध्वनि निकलने लगी। इस ओमकारमय ध्वनि से इस बात का संकेत मिल रहा था कि भगवान शिव के इस मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। परम पुरुष श्री हरि विष्णु को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार धीरे धीरे होने लगा। जब इन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि ये ब्रह्म ज्ञान कल्याण का स्वरूप है। जो जीवात्मा कल्याणकारी परमात्मा स्वरूप को, इस ब्रह्म स्वरूप को अपने हृदय में देखता है, वो साक्षात परम ब्रह्म कल्याणकारी शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, जो कि ओम नमः शिवाय से प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय है कि जो भी प्राणी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो वह कल्याणकारी एक तत्व को प्राप्त करता है, जो सभी लोकों, चाहे धरती लोक हो या ब्रह्मांड में विचरण करने वाले असंख्य लोक हो, वहाँ के कल्याण की कामना करता है, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। ब्रह्म कहते हैं, जो प्राणी लोक कल्याण और निरंतर कल्याण में भक्ति में विलीन रहता है या कल्याण में भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, ऐसे व्यक्ति में ब्रह्म का तत्व निहित होता है। जो आत्माएं शुद्ध होती हैं और जिस प्राणी का मन निर्मल होता है और जिनकी बुद्धि सात्विक होती है, ऐसी बुद्धि वालों को शीघ्र ही कल्याणकारी ब्रह्म ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस सृष्टि के कण कण में कल्याणकारी तत्व की अनुभूति प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत किए बिना प्राप्त होती है। अर्थात इस सृष्टि में जो भी प्राणी है, अगर वह बिना किसी को आहत किए और हर प्राणी में श्रद्धा रखते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण संसार को कल्याण की रचना मानने वाले जीवात्माओं को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसा प्राणी जो इस संसार में दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करता है और सारे संसार को कल्याणकारी तत्व समझता है, वह जीवात्मा परम ब्रह्म का अंश होता है। प्रत्येक प्राणी में विलीन कल्याणकारी तत्व ही ब्रह्म ज्ञान है। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निष्कृष्ट ना मानना ही ब्रह्म ज्ञान है।
ब्रह्म कहते हैं, जब हर पवित्रता की ओर अग्रसर होने वालों के मार्ग में कोई बाधक नहीं बनता है और अहंकार रहित जीवात्मा कल्याणकारी भक्ति की प्राप्ति करता है, तो वो परम ब्रह्म की ही प्राप्ति करता है। अर्थात ऐसा जीव जो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है और दूसरों को निष्कृष्ट नहीं मानता है, सभी को बराबर मानता है। और जब कोई व्यक्ति पवित्रता की ओर जा रहा हो तो उसके मार्ग में बाधक नहीं बनता है, बल्कि उसका सहायक बनता है बिना किसी अहंकार के। तो ऐसा जीव कल्याणकारी शिव तत्व अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्ति करता है। यही परम ब्रह्म है कल्याणकारी तत्व। कल्याणकारी ज्ञान और कल्याणकारी भक्ति की प्राप्ति से मन, आत्मा और बुद्धि तेजस्वी और ओजस्वी बन जाती हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है कि जो व्यक्ति कल्याणकारी तत्व को अपनाता है, दूसरों के कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करता है और दूसरों के कल्याण के लिए ही भक्ति की प्राप्ति करता है, उसका जो मन है, आत्मा है, बुद्धि है, वे तेजस्वी हो जाती हैं। उनके तेज को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। उनमें ऐसा दिव्य ओज होता है जो साधारणता किसी में भी नहीं पाया जाता है। ब्रह्म कहते हैं, अगर कोई इतना प्राप्त कर लेता है तो फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं बचता है। कल्याणकारी तत्व, कल्याणकारी ज्ञान और कल्याणकारी भक्ति प्राप्त करने का एक ही पवित्र मार्ग है, वो है कल्याणकारी शिव या जिस देव को आप पूजते हो उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर अपने जिसके पास जो भी पंचाक्षरी मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए उस ब्रह्म में विलीन होना। जैसे भगवान शिव का मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर कोई शिव भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो इस पंचाक्षरी मंत्र के ओम नमः शिवाय के जाप से ही वह परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि इन 5 अक्षरों में ही परम ब्रह्म का रहस्य छिपा हुआ है। ब्रह्म कहते हैं कि इस पंचाक्षरी मंत्र में ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। इन्हीं 5 अक्षरों में जो ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है। जैसे ब्रह्म बताते हैं कि ओम अग्र पूजा को समर्पित त्रिदेव का प्रतीक आदि सर्ग है। अर्थात जो ओमकार शब्द है यह सबसे पहले पूजनीय है, सभी मंत्रों में सबसे पहले आता है, जो कि त्रिदेवों का प्रतीक है। त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ओमकार ब्रह्मा विष्णु महेश इन सभी त्रिदेवों का स्वरूप है। उसके पश्चात आता है शिव, जो कि जीवन के कल्याण का स्वरूप है। उस कल्याणकारी रूप शिव स्वरूप को जो नमन करता है उसे ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। अर्थात जो प्राणी दूसरों के कल्याण के लिए आगे आता है और कल्याणकारी स्वरूप को ही हमेशा नमन करता है, उसे अपनाता है, उसे अपने मन में समाहित करता है, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। जो प्राणी ब्रह्म रूपी कल्याण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय प्राप्त करता है वही ब्रह्म ज्ञानी है। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है। ब्रह्म कहते हैं कि ओमकार में ब्रह्म कहते हैं कि एक समय भगवान शिव ने अपना एक मंत्र दिया था, सत्यम शिवम सुंदरम। वो भी सत्य ज्ञान से ही संबंधित है। जैसे कल्याण ही सत्य है, कल्याण ही शिव है और सुंदर ही कल्याण है। इस प्रकार ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान उन्हीं महाभागों को प्राप्त होता है जो मेरे ब्रह्म स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं और मेरी
आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग पर चलने वाली है। जो प्राणी मेरी ब्रह्म की कृपा प्राप्त करते हैं वह संसार के मल और माया से मुक्त होकर मेरे परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, जो मेरा सर्वोच्च स्वरूप है। इसके ऊपर तथागतः कुछ भी नहीं है। ब्रह्म कहते हैं कि स्वयं मेरे द्वारा रचित और कहे गए इस दिव्य ज्ञान को जो प्राणी प्राप्त कर लेता है वह ज्ञान के प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। उसे ज्ञान रूपी अग्नि से सब कुछ प्राप्त हो जाता है और अपने कर्म में शरीर को क्षण भर में जला देता है। अर्थात ऐसा प्राणी जिसे कल्याण स्वरूपी मेरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वो संसार के कर्म बंधन से भी छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म कहते हैं कि अगर जिस प्राणी को कल्याणकारी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वह इस सृष्टि का गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी जान जाता है, उसके सम्मुख कुछ भी रहस्य नहीं रह पाता है, वो सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कारण यह है कि वो स्वयं कल्याणकारी तत्व, शिव तत्व या ब्रह्म तत्व का प्रतीक बन जाता है। ब्रह्म कहते हैं कि यही परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान है जिसे पाकर सृष्टि का कोई भी प्राणी अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा ब्रह्म में समाहित कर लेता है और वह स्वयं कल्याणकारी तत्व बन जाता